रात का समय था। घने जंगल में बसे हैरानपुर गांव के बस फाटे पर एक अनजान बस रुकती है। उसमें से एक पति पत्नी मोहन और मीरा उतरते हैं। दरअसल ये गांव मीरा का मायका है। ग्रामीण इलाकों में बस स्टैंड और गांव की दूरी बहुत होती है। मीरा डरी हुई थी क्योंकि मीरा को उसके गांव के डरावने और दिल दहला देने वाले सारे किस्से पता थे, लेकिन उसका पति मोहन उसके साथ था, इसलिए उसकी हिम्मत बनी हुई थी। अरे यार, तेरे भाई को आधे घंटे से कॉल करने का ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन इस इलाके में आते ही मोबाइल नेटवर्क को क्या हो जाता है। मैंने आपको पहले ही कहा था, यहाँ पहुँचने से पहले ही मेरे भाई को कॉल करके बता दीजिए, लेकिन आप मेरी बात सुनते कब हैं? मोहन को भी अब थोड़ा डर लग रहा था, लेकिन वो अपनी पत्नी के सामने कमजोर नहीं दिखाना चाहता था। वो अब हिम्मत करके पैदल ही गांव तक जाने का फैसला करता है। मीरा, मुझे लगता है यहाँ रुककर कोई फायदा नहीं, हमें पैदल ही गांव तक जाना चाहिए। वैसे भी यहाँ से गांव कुछ 1 किलोमीटर से भी कम होगा। बेमन से मीरा पैदल चलकर गांव तक जाने के लिए मान जाती है, लेकिन कुछ दूर जाते ही मोहन को उसके पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास होता है। वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसे कोई नहीं दिखता। वो अपना ध्यान केंद्रित करके आगे बढ़ता है। थोड़ी दूर जाने पर उन्हें एक कुटिया दिखाई देती है, जिसमें से दिया जलने की रोशनी आ रही थी। मीरा उस कुटिया को देखकर बोलती है, ये कुटिया तो पहले यहाँ नहीं थी। ये कुटिया यहाँ किसने बनाई होगी? चलो चलकर देखते हैं, क्या पता वहाँ से हमें कुछ मदद मिल जाए। नहीं जी, इस घने जंगल में ये कुटिया मुझे कुछ अजीब लग रही है। मीरा, तुम भी ना हर वक्त नेगेटिव ही सोचती हो, कभी तो अच्छा सोच लिया करो। अगर हमें वहाँ से कुछ मदद मिल जाएगी तो हमें इस घने जंगल में सफर नहीं करना पड़ेगा। वो दोनों उस कुटिया के पास पहुँचते हैं। उस कुटिया में वो एक बुजुर्ग और बेटी से मिलते हैं। वो उनसे मदद मांगते हैं। बाबा, हमें गांव में जाना है, लेकिन इस जंगल में मेरी पत्नी को डर लग रहा है। क्या आप हमें आज की रात आपकी कुटिया में शरण दे सकते हैं? क्यों नहीं बेटा, इस जंगल में रात को सफर करना सही नहीं है। तुम आज की रात यही रुक जाओ, सुबह होते ही तुम गांव में चले जाना। वो दोनों वहीं रुक जाते हैं, लेकिन मीरा को उस बाबा की बेटी थोड़ी अजीब लग रही थी, क्योंकि जब से वो मिले तब से वो मोहन को अजीब नजरों से घूर रही थी। वो दबी आवाज में मोहन को कहती है, मुझे ये लड़की कुछ ठीक नहीं लग रही है। मीरा, तुम्हारी ये बुरा सोचने वाली आदत कब छूटेगी? कभी अच्छी बात कर लिया करो, मुझे तो ये भले लोग लग रहे हैं। मोहन मीरा को चुप करा देता है और मीरा मन मसोच कर रह जाती है। कुछ देर में वो लड़की उनके लिए चाय बनाकर लाती है। मोहन उस लड़की से बोलता है, इतनी रात को हमारे लिए चाय बनाने के लिए धन्यवाद। आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम विकाशी है। विकाशी, आपका नाम बहुत सुंदर है। क्या हम आपके बारे में कुछ जान सकते हैं? जी क्यों नहीं। हम पहले पास के गांव में रहते थे। अचानक मेरे बाबा बीमार हुए। उनके बीमारी के इलाज के लिए हमारे पास इतने पैसे नहीं थे, तो हमें उनके इलाज के लिए गांव का घर और खेत दोनों बेचना पड़ा। मेरे बाबा तो अच्छे हो गए, लेकिन हमारे पास रहने के लिए घर नहीं था, इसलिए हम इस जंगल में कुटिया बनाकर रह रहे हैं। मोहन और मीरा को विकाशी की बात सुनकर उनके हालत पर बहुत बुरा लगता है। बाबा उनके लिए बिस्तर लगाकर उनसे कहते हैं, बच्चों, बहुत रात हो गई है, चलो अब सो जाओ, मैंने तुम्हारा बिस्तर लगा दिया है। वो सब सो जाते हैं। कुछ देर बाद मोहन को सिरसिराहट की आवाज आती है। उस आवाज से मोहन की नींद खुल जाती है। वो उठकर देखता है कि विकाशी और बाबा अपने बिस्तर में नहीं थे। वो मीरा को उठाने का प्रयास करता है, लेकिन मीरा गहरी नींद में सो रही थी। उसकी नींद नहीं खुल रही थी। अचानक उसे कुटिया के बाहर से आवाज आती है। वो बाहर जाकर देखता है तो उसे वहाँ कुछ नहीं दिखता। उसकी नजर अचानक एक पेड़ पर पड़ती है। वह दृश्य देखकर मोहन की तो कुछ पल के लिए धड़कन ही रुक गई। वहाँ वही विकाशी एक चुड़ैल के अवतार में थी। वो चुड़ैल एकदम से मोहन के सामने आ जाती है। मोहन बेहद डर जाता है। डरते हुए मोहन चुड़ैल से बोलता है, कौन हो तुम? मेरे बारे में जानकारी लेने से ज्यादा अच्छा होगा तुम अपनी जान बचाओ। बाबा, बाबा, कहाँ हो आप? मुझे आपकी बेटी से बचाओ। कौन बाबा? वो तो मेरा एक छलावा था। प्लीज मुझे छोड़ दो विकाशी, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अगर मैं तुझे छोड़ दूंगी तो मेरा यौवन कैसे आकर्षक होगा? मुझे तेरा खून चाहिए मेरी इस जवानी को अमर करने के लिए। चुड़ैल मोहन को जमीन पर पटक देती है और मंत्रों का उच्चारण करने लगती है, लेकिन अचानक वहाँ मीरा का भाई आ जाता है और वो चुड़ैल पर एक मंत्र मारता है। चुड़ैल जोर से चिल्लाती है और वही बेहोश हो जाती है। जीजा जी, आप ठीक तो हैं? हाँ रोहित, मैं ठीक हूँ। जीजा जी, मेरी दीदी कहाँ है? वो कुटिया के अंदर है। वो दोनों कुटिया के अंदर जाते हैं और मीरा को नींद से उठाते हैं। रोहित, आज अगर तुम नहीं आते तो शायद यह मेरी आखिरी रात होती। मेरे होते हुए कोई चुड़ैल मेरे जीजू का बाल भी बांका नहीं कर सकती। थैंक यू भैया। तो इस तरह मोहन और मीरा के लिए यह रात सबसे डरावनी और यादगार रात बन गई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।